हेलो नमस्ते वेलकम टू हाई लीगल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन राइट्स लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट केसेस। नमस्ते वेलकम टू हाई लीगल एंड आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं समांता वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा 1997 का केस। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप किसी भी तरीके के लॉ रिलेटेड नोट्स चाहते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में या फिर फिजिकल फॉर्मेट में, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ये केस रिलेटेड है ट्राइब्स के राइट्स से, उनके शेड्यूल्ड एरिया से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस केस के फैक्ट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले समांता जो है वो एक सोशल ग्रुप है जो काम करता था ट्राइबल के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, और ये पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में समांता की तरफ से ही लगाई गई थी। तो फैक्ट्स क्या है इस केस के। बोरा रिजर्व फॉरेस्ट ये एक शेड्यूल्ड एरिया था जिसमें 14 विलेजेस कवर होते थे। ठीक है, कहाँ पर था ये? अनंतगिरी मंडल में विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में ये जगह लोकेटेड थी। ठीक है, होता क्या है, एक स्टेट गवर्नमेंट का ऑर्डर आता है जिसमें कि ये जो शेड्यूल्ड एरिया था ये पूरी ज़मीनों को ट्रांसफ़र कर दिया गया नॉन ट्राइबल पर्सन को लीजेस पे फॉर द पर्पस ऑफ माइनिंग। ठीक है, माइनिंग के लिए ये जो लैंड है ट्रांसफ़र हो जाती है किसको? नॉन ट्राइबल पर्सन को। तो जो समांता ग्रुप रहता है वो एक रिट पिटिशन लगाता है इसी ऑर्डर के खिलाफ में। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में। ठीक है, तो पहले ये रिट पिटिशन हाई कोर्ट गई थी, देन इसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट जाती है। हाई कोर्ट जो थी यहाँ की डिवीजन बेंच, उसने क्या हेल्ड किया? आंध्र प्रदेश शेड्यूल्ड एरिया लैंड ट्रांसफर अमेंडेड बाय 1970 एंड माइनिंग एक्ट ऑफ 1957 डोंट प्रोहिबिट माइनिंग लीजेस टू नॉन ट्राइबल। तो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच ने ये जजमेंट दिया कि जो ये दो एक्ट्स है, एक है आंध्र प्रदेश शेड्यूल्ड एरिया लैंड ट्रांसफर और एक है माइनिंग एक्ट ऑफ 1957, ये दोनों एक्ट प्रोहिबिट नहीं करते हैं किसी भी तरीके के ट्रांसफ़र को जो कि नॉन ट्राइबल को माइनिंग के पर्पज से दिया जाता है। तो बेसिकली उन्होंने ये ट्रांसफ़र को वैलिड बोल दिया। तो इसी के खिलाफ जो अपील है वो जाती है कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में जो इश्यूज रेज होते हैं वो क्या क्या थे? पहला इशू ये था कि क्या जो ये रेगुलेशन है क्या ये नॉन ट्राइबल पे अप्लाई होगी, यानी जो ये रेगुलेशंस की बात हुई है डीलिंग विद द लैंड ट्रांसफर, क्या ये नॉन ट्राइबल पे लागू होगी? एंड द सेकेंड पॉइंट वॉज कैन गवर्नमेंट ट्रांसफर लैंड ऑफ ट्राइबल पर्सन टू नॉन ट्राइबल फॉर द पर्पज ऑफ माइनिंग। और वही जो इस केस का मेन मुद्दा है कि क्या ट्राइबल पर्सन की जो लैंड है जो कि शेड्यूल एरिया भी है, क्या वो माइनिंग के पर्पज के लिए नॉन ट्राइबल को ट्रांसफर हो सकती है या नहीं हो सकती। तो ये रहते हैं इस केस के इश्यूज। अब देखते हैं इसमें क्या हुआ आगे, कंटेंशंस क्या है और जजमेंट क्या है। ओके, तो अब देखते हैं कंटेंशंस ऑफ एपेलेंट क्या थे। तो एपेलेंट ने यहाँ पे क्या बोला था कि 250 ट्राइबल फैमिलीज रह रहे हैं इस बोरा रिजर्व फॉरेस्ट में और एग्रीकल्चर उनका एकमात्र लाइवलीहुड का जरिया है। ओके, सो द एग्रीकल्चर ओनली वे ऑफ लाइवलीहुड। 1967 में एक रेजोल्यूशन पास होता है जिसमें इस एरिया को रिजर्व्ड फॉरेस्ट, बोरा रिजर्व फॉरेस्ट के नाम से डिक्लेयर किया जाता है, जिसमें 14 विलेजेस कवर होते थे जैसा कि अपन देख चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एपेलेंट ने कहा था कि ये जो लैंड है ये इंश्योर करती है इन सभी ट्राइब्स की इक्वालिटी एंड डिग्निटी ऑफ स्टेटस। ये लैंड ही उनका जरिया है कि वो उनको इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस जस्टिस प्रोवाइड करवा पाते हैं। ठीक है, प्लस 90% ट्राइब जो है वो जंगलों में रह रही है, जिसमें से 95% जो है दैट इज बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे की है। ठीक है, अगर इस तरीके से ज़मीन ट्रांसफ़र कर दी जाएगी नॉन ट्राइबल को तो इट विल क्रिएट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ट्राइब। ये कहीं ना कहीं इसकी वजह से एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ट्राइब्स भी हो सकता है। ऑल्सो ट्राइबल हैव एब्सोल्यूट राइट ऑन देयर कल्चर एंड लैंड। तो जो ट्राइबल पीपल है उनका एब्सोल्यूट राइट है, संपूर्ण अधिकार है उनके राइट्स पे और उनके राइट्स पे, कल्चर पे और लैंड पे। ठीक है, प्लस इन्होंने एक चीज़ और बोली कि जो पर्सन की डेफिनेशन है रेजोल्यूशन में दैट इंक्लूड्स जनरल पर्सन ऑल्सो, नॉट ओनली नेचुरल पर्सन। मतलब इनका बेसिकली इस पॉइंट का मतलब ये है कि पर्सन में स्टेट भी आता है। अब उसमें ऐसी लाइन लिखी थी कि नो पर्सन कैन ट्रांसफर द लैंड ऑफ ट्राइबल टू नॉन ट्राइबल पर्सन। तो उनका ये कहना था कि पर्सन में स्टेट भी आ जाएगा, गवर्नमेंट भी आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे लैंड ट्रांसफर कौन कर रहा था? गवर्नमेंट कर रही थी। ठीक है, तो अगर पर्सन में गवर्नमेंट भी आ जाएगी तो ये सेक्शन ये कहेगा कि कोई भी इंक्लूडिंग गवर्नमेंट भी लैंड को ट्रांसफर नहीं कर सकती है। तो उनका कंटेंशन यही था यहाँ पे। अब देखते हैं कंटेंशन ऑफ रिस्पोंडेंट क्या थे।
सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 नॉट प्रोहिबिटेड लैंड ट्रांसफर, ये पहला पॉइंट है कि जो रिजोल्यूशन, ये रिजोल्यूशन के सेक्शन की बात हो रही है कि जो ये रिजोल्यूशन पास हुआ था उसका सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 प्रोहिबिट नहीं करता है किस चीज़ को, लैंड ट्रांसफर को। दूसरा पॉइंट उन्होंने बोला पर्सन डज नॉट इंक्लूड गवर्नमेंट ओनली नेचुरल पर्सन, मतलब कि पर्सन वर्ड जिसकी अभी अपन ने यहाँ बात की वो सिर्फ नेचुरल पर्सन को इंक्लूड करता है, और जो कि स्टेट या गवर्नमेंट नेचुरल पर्सन नहीं है तो वो यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं इस पे जजमेंट क्या आता है। तो बेसिकली ये जजमेंट जाता है रिस्पोंडेंट के फेवर में। कोर्ट ने यहाँ पे बोला पर्सन डजेंट कवर स्टेट, तो यहाँ पे बेसिकली वही बात आई कि पर्सन की जो डेफिनेशन है उसमें केवल नेचुरल पर्सन ही इंक्लूडेड होंगे, गवर्नमेंट या स्टेट उसकी कैटेगरी में नहीं आएगा। देन लीज ऑफ रिस्पोंडेंट नॉट इनवैलिड, जो यहाँ पे लीज ग्रांट की गई थी माइनिंग पर्पस के लिए, वो कोर्ट ने बोला कि वो इनवैलिड नहीं है क्योंकि वो रेगुलेशन का वायलेशन नहीं कर रही है, ना ही जो प्रोटेक्टेड राइट्स है शेड्यूल ट्राइब के उनका वायलेशन कर रही है। तो अगर कोई राइट का वायलेशन नहीं हो रहा है दैट मीन्स लीज इज टोटली वैलिड। तो अल्टीमेटली ये डिसीजन जाता है रिस्पोंडेंट के फेवर में, एंड जो लीज ग्रांट हुई थी वो वैलिड ही रहती है। सो दैट वॉज द केस ऑफ समांथा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। दैट्स इट।